Hello, dear students. Welcome back to Easy Classes. Today we will discuss about pharmaceutical chemistry, the subject of the pharma first year, and the topic is drug acting on CNS. इस चैप्टर में भी हमारा टॉपिक है एंटी साइकोटिक ड्रग्स. एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिजीज. एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है मेंटल डिजीज के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए. दीज एजेंट कॉज सडेटिवनेस. ये सडेटिवनेस कॉज करते हैं विदाउट इंड्यूसिंग कंप्लीट स्लीप, बिना पूरी तरीके से स्लीप दिए बिना. दे आर यूज फॉर ट्रीटिंग सीजोफ्रेनिया. इनका यूज़ किया जाता है सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए. सीजोफ्रेनिया क्या होता है? सीजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है दैट इन्वॉल्व द इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें कि हमारे ब्रेन में उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो जाता है. तो सिंपल सी बात है कि सीजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें ब्रेन में उपस्थित जो केमिकल्स होते हैं उनके बीच में डिसबैलेंस या इम्बैलेंस हो जाता है. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल मैसेंजर. बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेज कन्वे का काम करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स दैट कैरी सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स, जो कैरी करते हैं सिग्नल्स को बिटवीन न्यूरॉन्स के बीच में, मसल्स के बीच में एंड ग्लैंड्स के बीच में. तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है मानसिक बीमारियों का इलाज में या उपचार में या ट्रीटमेंट में. तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीजोफ्रेनिया में इसका यूज़ किया जाता है. तो इसमें कुछ ड्रग्स होती हैं, बहुत सारे ड्रग्स होती हैं जो जिन्हें हम एंटीसाइकोटिक ड्रग की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने जो ये दवाइयाँ हैं किस किस कैटेगरी के आधार पर इनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं तो इनको हमने कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है. तो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर. इनको हम ट्रैंकुलाइजर भी कहते हैं या मूड अल्टरिंग एजेंट भी कह सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. क्लासिफिकेशन अब जो आप देख सकते हैं कुछ इसमें कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. तो ये कुछ ना कुछ डिपेंड करता है, कुछ रिंग्स के आधार पर, कुछ केमिकल्स के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है फिनोथायोजिन डेरिवेटिव. तो फिनोथायोजिन डेरिवेटिव में एग्जांपल है हमारा ड्रग का क्लोरप्रोमाजीन. तो क्लोरप्रोमाजीन में फिनोथायोजिन रिंग होती है, इसलिए ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है. नेक्स्ट है ब्यूटायरोफिनोन्स. ब्यूटायरोफिनोन्स में जो एग्जांपल है ड्रग का वो है हैलोपेरिडोल और ट्राइफ्लूपैरिडोल. नेक्स्ट कैटेगरी है एल्कलॉइड्स. एल्कलॉइड में है रिजर्पिन. फोर्थ कैटेगरी है इंडोल डेरिवेटिव. इंडोल डेरिवेटिव में है मैलिंगोल. न्यूरोलैप्टिक्स में है क्लोजापेन, ओलेंजापेन, रिजरपैरिडोन. और लास्ट है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड. सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड में एग्जांपल है सल्प्राइड्स. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जिसको आप बहुत अच्छे से ईजिली याद कर सकते हैं. इसके बाद हम इन ड्रग्स में से कुछ 4 या 5 ड्रग्स हैं जिसमें सिलेबस पे स्टार लगा हुआ है. जिस ड्रग जो आपका सिलेबस है डी फार्मा का, उसमें जिस पे स्टार लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो स्ट्रक्चर उसकी हमें ज़रूर पढ़नी है अच्छे से. तो आगे देखते हैं वो एग्जाम्पल्स क्या है. एग्जाम्पल हैं क्लोरप्रोमाजीन. देखिए आप, इस पे स्टार लगा हुआ है. रिजरपैरिडोन, इस पे भी हमने स्टार शो करा हुआ है. हैलोपेरिडोल, इस पे भी स्टार है. और सल्प्राइड, इस पे भी स्टार है. तो फर्स्ट ड्रग देखते हैं क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड. क्लोरप्रोमाजीन इज अ साइकोट्रोपिक एजेंट. इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया. क्लोरप्रोमाजीन साइकोट्रोपिक ड्रग है, उसका यूज़ करते हैं सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में. इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप. इस स्ट्रक्चर में जो बीच में रिंग है उसमें SH है. S को हम थायो बोलते हैं. और इसके साइड में जो 2 रिंग्स लगी हुई हैं वो है फिनाइल. ठीक है, तो इसलिए इसको फिनोथायोजीन बोला जाता है. S की वजह से थायो एंड जो साइड में फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं उसकी वजह से फिनो. तो फिनोथायोजीन रिंग हो गई. अब फिनोथायोजीन रिंग में दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 10th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उससे 3 कार्बन की एक श्रृंखला जुड़ी हुई है. तो इसलिए इसका नाम हो जाता है 2-क्लोरो 10-3 डायमिथाइल प्रोपेन एमीन फिनोथायोजीन. तो ये हो गई हमारी क्लोरप्रोमाजीन की स्ट्रक्चर. अब CPZ इज अ सब्स्टिट्यूटेड फिनोथाइजीन. CPZ इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लोरप्रोमाजीन in which the ring nitrogen position 10 is attached to carbon 3 of an N dimethyl propionamine. नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन. मोड ऑफ एक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो दवाई है जो बॉडी पर
कैसे काम करती है, बॉडी के किस पार्ट पर काम करती है, किस रिसेप्टर पे काम करती है। तो ये जो दवाई होती है, ये क्लोरप्रोमाज़िन जो है, इट प्रोड्यूस एंटीसाइकोटिक इफेक्ट बाय पोस्ट सिनेप्टिक ब्लॉकेज एट डोपामिन रिसेप्टर। ये डोपामिन रिसेप्टर मतलब ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर में एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामिन, मतलब केमिकल का नाम है डोपामिन। तो ये कहीं से रिलीज होता है, कहीं पे एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये जो दवाई है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि हमें पेशेंट को कोई फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ब्रांड नेम इसका ऑर्माजीन थोराजीन कोपामाइड। यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोलिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, मतलब वॉमिट से पहले वाली जो कंडीशन होती है। इट इज़ यूज फॉर रिलीविंग प्री ऑपरेटिव रेस्टलेसनेस, ऑपरेशन से पहले जो परेशानी या बेचैनी होती है उसमें आराम देने के लिए भी इस दवाई का यूज़ किया जाता है। इट रिड्यूस सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन, ये माउथ में जो सलाइवा आता है यानी लार आती है, और स्टमक में जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होती हैं उनके सीक्रेशन को कम कर देती है। नेक्स्ट ड्रग है हैलोपेरिडोल इज़ अ ब्यूटाइरोफिनोन क्लास एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस। इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये इसकी स्ट्रक्चर है एंड केमिकल नेम है इसका 4,4 क्लोरोफिनाइल 4,4 प्रोपोफाइल 4 ऑक्सोब्यूटाइल पिपरिडीन 7 डेकोनेट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट डिप्रेस द CNS एट सबकॉर्टिकल लेवल ऑफ ब्रेन, मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है, जिससे कि पेशेंट जो होता है वो थोड़ा शांत और काल्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी में हम लिखते हैं कि हमें इस दवाई को स्टोर कैसे रखना है। तो हैलोपेरिडोल इंजेक्शन स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रखना है। फॉर्मुलेशन में आता है टैबलेट और ओरल सोल्यूशन। देन आता है ब्रांड नेम मतलब ये किस नाम से अवेलेबल है मार्केट में। तो नाम है हेल्डोल डेकोनेट और हेलपेरिडोल LA। यूजेस सेम रहेंगे, जैसे हमारे क्लोरप्रोमाज़िन के यूजेस थे सेम, आप ऐसे ही यूजेस इसमें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है रिजरपेरिडोन इज एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन यूज टू ट्रीट सीजोफ्रेनिया। ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग है और सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में एंड ऑटिज्म में। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब है जब एक ही पर्सन दो अलग डिफरेंट टाइप से बिहेव करने लगे, तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। एंड ऑटिज्म भी एक मानसिक बीमारी है। इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। और ये है इसकी स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप यहाँ पर। स्ट्रक्चर बनानी इनकी ज़रूरी है। आप एक बार को केमिकल नेम याद ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि केमिकल नेम आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, आपको स्ट्रक्चर ज़रूर इसकी बनानी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। द प्राइमरी एक्शन ऑफ रिजरपेरिडोन इज डिक्रीज डोपामिनर्जिक एंड सेरोटोनिन नोर्जिक पाथवे एक्टिविटी इन द ब्रेन। ये जो दवाई है रिजरपेरिडोन, ये डिक्रीज कर देती है डोपामिनर्जिक और सेरोटोनर्जिक एनर्जिक पाथवे की एक्टिविटी को, यानी कि ये हमारे डोपामीन और सेरोटिन के एक्शन को कम कर देती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसको हमें रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है, लाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है, और शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड मतलब फ्रिज में इसको नहीं रखना है। फॉर्मुलेशन में इसका है टैबलेट एंड ओरल सोल्यूशन। ब्रांड नेम में है रिजरपेरिडोल और परसोरेसिस।